जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ग्रामर की वीडियो मिलती ही रहेगी, बस आज कुछ एक दिन से संसाधन की कमी होने की वजह से ना मैं थोड़ा सा लाइव नहीं आ पाया। और एक बात समझ लीजिएगा कि मैंने वीडियो दूसरी जगह शूट कर रहा हूँ, ये दूसरा वाइट बोर्ड भी है, ठीक है। अपनी कोचिंग में वाइट बोर्ड पे शूट कर रहा हूँ। बट मैटर क्या है ना कि घर पे कुछ काम हो रहा था, घरेलू काम की वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रॉब्लम थी। नॉइज़ प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी रहेगी हल्की फुल्की, ठीक है, बाइक वगैरह की आवाज़ वगैरह, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मैंने उस दिन आप लोगों को करवा दिया था लेट मी वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है ना। मैंने लेटेस्ट वाले वाक्यों का करवा दिया था, और लेट मी वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। यानी लेट मी वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। देखिए कुछ करना खास है नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैटर ऐसा आए कि लेट मी वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, तो यहाँ पे मैटर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि कैसे कर लेंगे हम लोग। देखिए जैसे ही अगर लेट मी आ रहा है, अगर वाक्यों में आपका लेट मी आ रहा है, तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, जो सैड है और सैड टू को विश्ड में बदल दोगे, और विश्ड के बाद वहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, लेकिन विश्ड दो मोरल चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। जब आप के सामने लेट मी आएगा और वह वाक्य में केवल सैड दिया रहेगा, तो उसमें क्या विश्ड में बदलोगे, ठीक है ना। उस वाक्य में विश्ड में बदलोगे, लेकिन अब जब रिक्वेस्ट में, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड में बदलोगे। अब जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैटर आगे लेकर के चलता हूँ। सुनिएगा, एक एक विद एग्जांपल के हिसाब से मैं क्लियर करवाऊँगा। मैटर ये है कि एक मिनट ज़रा सा देख लूँ ये क्लियर चल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, ओहो एक मिनट ज़रा सा इसको मैं ऊपर करता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए आई होप दैट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैटर यहाँ पे देखिए मैं दो कॉलम जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हल्का दिखेगा, बट यहाँ पे मार्कर हुआ वो ऐसा वाला नहीं रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिएगा, जब यहाँ पे सुनिएगा, जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जब रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी, जब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, तब के लिए मैं चेंज बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सैड, केवल सैड ही आएगा। सैड को आप लोग बदलोगे किस में भैया, विश्ड में बदल दोगे, ठीक है ना, विश्ड में बदलोगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके वहाँ पे दैट का प्रयोग कर लोगे, क्लियर है। मी जो आएगा वह एज सब्जेक्ट की, चूँकि यह फर्स्ट पर्सन है तो मी जो आएगा वह एज सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मी जो आएगा वह सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। पहले तो मी का आई कर लेंगे, लेकिन यह आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार से वहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सी इट दे वगैरह कुछ भी हो सकता है। ही सी इट दे वगैरह कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ETC, क्लियर है। ये मी का आई हो गया, जैसे में ही सी इट दे वगैरह भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे बच रही है, लेट को क्या बदलोगे, तो शुड में परिवर्तित कर लोगे, ठीक है ना। लेट को शुड में परिवर्तित कर लोगे, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए क्लियर होगा, और यहाँ तक इसको बैकअप लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स के रूल आते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट दिया रहता है और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। तो मैटर क्या है कि एक बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत नॉइज़ की दिक्कत हो, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैं डायरेक्ट स्पीच देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच देता हूँ, मतलब डायरेक्ट देता हूँ और उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने दिया कि रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी बाई सम बुक्स, क्लियर है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो सुनो, बहुत ही इसकी शालीनता के साथ देखना, ठीक है ना। 2-3 रूल हैं, बट एक रूल यहाँ पे जानो, बस वही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट
यहाँ पे जो है वह आपका हो जाएगा, ठीक है। रोहन सैड है ना, सैड को किस में बदलोगे तो रोहन विश्ड में बदल दोगे। केवल सैड आया, देखिए इसमें आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ पे किस में बदलोगे, तो यहाँ पे जो बदलोगे आप लोग इसको विश्ड में बदल दोगे। क्लियर है, विश्ड में बदल जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। मैंने अभी कहा कि यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग मी आई में कन्वर्ट होगा, लेकिन आई मैंने कहा कि ही सी इट कोई भी फॉर्म ले सकता है। यहाँ पे यह मी जो है इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे मी का ही कर लेंगे, ठीक है ना, मी का ही कर लेंगे, ही उसके बाद लेट का शुड में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। लेट जो है वह शुड में परिवर्तन हो जाएगा और शुड के बाद बाई समबुक, ये पूरा का पूरा वही वाला रहेगा। क्लियर है ना, शंबुक्स, ठीक है, क्लियर है, ये पूरा का पूरा वही वाला रहेगा। एक वाक्य और मैं लेता हूँ इसी पे, ठीक है ना, और इस वाक्य को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आपका सैड टू के बाद सैड टू मी आया या सैड टू कुछ आया ना, तो वहाँ पे जो आपका सैड है, सैड टू है, वो आपका किस में बदल जाएगा, तो वो आपका जो है ना वो बदल जाएगा आपका किस में, ये विश्ड आया, वहाँ पे जो आप बदलोगे उसको रिक्वेस्टेड में बदल दोगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक वाक्य मैं और ले लेता हूँ, डायरेक्ट स्पीच ये रहा, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच ये रहा इसका। जैसे रामू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रामू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो अवे, लेट मी गो अवे। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रामू है ना, तो रामू का यहाँ पे इनडायरेक्ट में जब मैं लूँगा तो यहाँ पे देख लीजिए इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा रामू सैड है, तो रामू सैड का मैंने आप लोगों को बता दिया किस में हो जाएगा, विश्ड में हो जाएगा, ठीक है ना, रामू विश्ड। उसके बाद दैट, बिना सोचे समझे यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, विश्ड लगाया, दैट लगाया, इसके बाद आप क्या करोगे, लेट मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई होगा, लेकिन यह रामू ही है तो ही यहाँ पे यूज कर लेंगे, सॉरी ही यहाँ पे यूज कर लोगे, ठीक है। ही शुड गो अवे, आई होप दैट नीचे तक दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए पूरा एकदम वहीं तक दिख रहा है, ठीक है। थोड़ी सी चमक आ रही है ऊपर, वो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। आई होप दैट कि आप लोग पूरे बढ़िया से आप लोग देख लोगे इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। फोर्थ सेमेस्टर में भी लगभग आ ही जाएगा, ठीक है ना। लगभग क्या, यहाँ से क्वेश्चन फोर्थ सेमेस्टर में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक बात तब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जब उसमें क्या आपका दिया हुआ हो, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, ठीक है ना, तब के लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है ना। हो गया, चलिए आगे चलो ना, ठीक है ना। एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे आपका मैटर क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो इतनी बातें समझ लीजिएगा कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जब आ रहा है तो इसमें कैसे परिवर्तन करोगे, तो एक चीज़ के आधार पे परिवर्तन होगा। यहाँ पे मैटर क्या है कि देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक हेडिंग डाल लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिएगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया गया हो, कम इन भाई, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो उसके लिए नियम इस प्रकार है, आपका गिवन है, जस्ट राइट टू बी गिवन हियर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो सेड टू, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका सेड टू को
रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे टू में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और आपका जब यहाँ पे मी आएगा तो मी का यहाँ पे अलाउड टू हो जाएगा, अलाउड टू, ठीक है। और यहाँ पे जो लेट आएगा, लेट को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना, रिमूव कर देंगे। कर दिया जाएगा, ये ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। हो गया। अब मैटर यहाँ पे समझ लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके मैंने टू का प्रयोग वहाँ पे क्यों किया। तो दो चीज़ें यहाँ पे मैटर आप लोगों के माइंड में आ जानी चाहिए कि जैसे ही मैंने इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को ओरल बताया है, यहाँ पे ऑर्डर्ड कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्डर्ड कर लीजिएगा। रिक्वेस्टेड में क्यों चेंज होगा, तो ये रिक्वेस्टेड में तब चेंज होगा जब यह रिक्वेस्टेड में तब चेंज होना चाहिए। मैटर क्या है कि आपका जो ये रिक्वेस्टेड है ना, दरअसल आप लोगों को मैंने ओरल बता चुका है कि जहाँ पे आपका रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड आता है, मैंने पिछली वाले क्लास में डिस्कस किया था कि वो आपका क्या होगा, वहाँ पे टू लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पे मैं ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ तो मैटर यहाँ पे ना थोड़ी सी नॉइज़ की प्रॉब्लम है, बिल्कुल रोड पे कोचिंग है ये मेरी, ठीक है। तो बिल्कुल रोड पे कोचिंग है तो थोड़ी सी नॉइज़ वगैरह आती रहती है यहाँ पे, तो उसका माइंड हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अपनी कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे चल लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही इसका आप लोग एक वाक्य में देता हूँ, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं क्या हो जाएगा। रीना सेड टू मी, रीना सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ये ऑफलाइन बच्चे वाले आ गए हैं ना यहाँ पे, ऑफलाइन बच्चे, तो थोड़ी सी नॉइज़ वगैरह आ रही होगी, कोई माइंड नहीं करना है, ठीक है। रीना सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी गो आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा अलाउड का प्रयोग करना है, लेट की जगह पे अलाउड का प्रयोग करना है या लेट को रिमूव कर देना है, बात एक ही है, ठीक है ना। उसमें कोई आप लोगों को टेंशन नहीं होना चाहिए कि ये लेट कहाँ चला गया और लेट के बाद आया कहाँ से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीना सेड टू मी है ना, तो मैंने कहा जहाँ पे सेड टू आएगा वहाँ पे किसका प्रयोग, तो रिक्वेस्ट का या ऑर्डर्ड का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रीना रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा यहाँ पे, रीना रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट, दैट नहीं, यहाँ पे टू लग जाएगा, टू अलाउ टू। अच्छा ये मी है, जो मी है तो ये मी किस हिसाब से होगा, तो मी आपको मैं बता देता हूँ। ये मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रीना के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सी गो टू आउटसाइड, ठीक है ना। इसको आप लोग कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सी नहीं बच्चे, ये सी नहीं होगा, यहाँ पे हर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये हो गया होगा, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों का एक और है थर्ड पर्सन, जो कि बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करता है इसमें, ठीक है ना। थर्ड पर्सन वाले को भी मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है, बट थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करता है, इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। फिर जैसे ही घर का काम वगैरह ख़त्म होता है ना, तो मैं उसके बाद अगली क्लास में इसको पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव आता है, इसको मैं बहुत ज़्यादा रेयरली लेकर के अब नहीं चलूँगा, अब फटाफट कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है ना। और आज ही की क्लास में इस दोनों कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये नीचे तो दिख नहीं रहा होगा ना, चलिए मैं आगे चलता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। देखिए मैटर क्या है कि जब आप बनाओगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करोगे
तो वहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, सस्पेंस नहीं रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए पॉइंट बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बात आती है लेट प्लस थर्ड पर्सन वालों वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, थर्ड पर्सन वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग, ठीक है ना। इनडायरेक्ट बनाना, क्लियर है। यहाँ पे भी दो कंडीशन आती है, बट यहाँ पे मैं एक ही कंडीशन आप लोगों के सामने लेकर के चलूँगा। थोड़ा जल्दी में हूँ तो थोड़ा साथ सजा आप लोग नहीं बना सकता उस पर, ठीक है ना। बोर्ड पे थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा करके आगे निकल जाऊँगा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलो, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आता है थर्ड पर्सन, ठीक है ना। एज अ ओरल बस मैं बता देता हूँ, अगर थर्ड पर्सन आएगा तो वहाँ पे सैड या सैड टू को हटा करके, सैड या सैड टू को हटा करके, ठीक है, हटा करके ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। क्या देख रही हो भाई, ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके ये इस प्रकार से रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे आपका टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। बाकी परिवर्तन एज दैट इज़ मी की तरह यही होगा। अभी जो मैंने पिछला पढ़ाया कि लेट मी वाले वाक्यों का, ठीक है ना, तो बाकी परिवर्तन उसी प्रकार से। एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं है, फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, दे said to me comma inverted comma let the boy kill them, ठीक है। यहाँ पे मैटर देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको माइंड कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता होता है नहीं, ठीक है ना। ये 12th की एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे तो आता है, लेकिन बीटीसी में नहीं है पूछता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे सेड टू, लेकिन 4th सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर थोड़ा सा हार्ड होता है तो उसमें पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे 2nd सेमेस्टर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं आता है, ये समझ लीजिए। ये जितने लेट मी वाले बताया ना, लेट अस वाले तो आ भी सकते हैं, बट लेट मी वाले मैंने बता दिया कि आपको असर्टिव सेंटेंस जो है थोड़ा सा उस पर लगा लो स्टार मार्क, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस को देख करके जाना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख करके जाना है, बाकी कोई नहीं, कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। फालतू चीज़ें हमें करनी ही नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे ऑर्डर्ड ही चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। दे ऑर्डर होता है वैसे विज्ड भी है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही विज्ड लगाओगे वहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं देगा, जब विज्ड लगाओगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग, द बॉय है, कुछ परिवर्तन नहीं हो जाएगा, टू अलाउ to the boy kill them, क्लियर है। बस ये आपका पूरा का पूरा ओरल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस पूरा खत्म होता है यहाँ पे अब जो बात चलती है तो मैं लेकर के चल लेता हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से सामान्यतः मैंने आप लोगों को बताया भी है पिछली वाली क्लास में, जो पिछली वाली वीडियो देखे होंगे उनको समझ लीजिए कि मैटर ये है ना कि पिछली वाली क्लास में मैंने बताया है वहाँ पे सेंटेंस क्या होते हैं और पूरे सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है ना। अब उसमें ये चीज़ भी मैंने बताया हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओरल कितना होते हैं, तो ओरल कितना नहीं, आपको मैं बता दूँ तो डेफिनेशन बताया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। आपके मनोभाव जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, ठीक है ना। जैसे आप अगर दुख कर रहे हो तो वह भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे आप खुश हो रहे हो तो वह भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा हुर्रा आई हैव ओन द मैच, तो ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन पे कम जोर देता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ अपनी टॉपिक को लेकर के, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए आगे चल लेते हैं। डेफिनेशन को तो छोड़ ही दीजिए, जिनको डेफिनेशन पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जाएं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाली वीडियो में मैंने पूरा क्लियर करवाया है। यहाँ पे नीचे से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
कई बार ना ये गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं, तो आप लोग मत किया कीजिए। देखिए मैटर क्या होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना ये TORY होता है, कई बार मैं ROY मैं खुद लिख देता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये TORY होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो कि आपको मैं बता दूँ तो वहाँ पे आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने पढ़ाया था एक इंटरजेक्शन। वहाँ पे इंटरजेक्शन क्या होता है था कि विस्मयादि बोधक अव्यय हुआ करता था। ये आपका इसकी हिंदी अगर बोलें तो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये इसकी हिंदी तो कोई उसमें माइंड करेगा नहीं, लेकिन लिख लेते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जब ऐसे वाक्यों का आप नरेशन में चेंज करोगे तो देखो डेफिनेशन ये हो जाएगा, लिखना है किसी को लिख लो, ठीक है, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, अब लिखने लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे सामान्यतः दुख सुख और आपके मतलब ऐसे बोलें कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे सामान्यतः हृदय में अचानक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्लियर, ठीक है ना, फिर से लिख लो, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे सामान्यतः अचानक हृदय में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है ना। यहाँ पे 2 कॉलम जनरेट कर लो, यहाँ पे सुन लो, जब यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ वाक्य का भाव, वाक्य का भाव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैड, केवल सैड आएगा तब एक्सक्लेम्ड विथ। अब यहाँ पे सैड 2 आएगा तो इसमें अलग प्रकार से चेंजिंग होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर अलास आ रहा है, अलास मतलब क्या होता है, दुख होता है, ठीक है ना, ये दुख होता है, ठीक है। यहाँ अलास जब आ रहा है तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। एक बात और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कई बार होता क्या है ना कि ये याद ही नहीं रहता है, तो वहाँ पे कुछ करना नहीं है। वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सक्लेम्ड, जब ये नहीं याद रहे कि एक्सक्लेम्ड विथ सारो क्या होता है, अलास की जगह होगा या हुर्रा की जगह क्या होगा, तो सीधी सी बात है, वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ फिर अलास का ही यूज कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, कोई गड़बड़ी नहीं काट सकता, ठीक है। आगे चल लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हैप्पीनेस या हुर्रा, ठीक है, हुर्रा मतलब कि आ जाएगा सुखी, हुर्रा मतलब सुख या सुखी, ठीक है। हिंदी को माइंड मत कीजिएगा भाई, ये तो गलत ही होती है अक्सर मेरी। एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ब्रेवो किसी को कब किया जाता है, मतलब शाबाशी देना, ठीक है, शाबाश वगैरह यूज करते हो ना आप लोग, ये होती है ब्रेवो। तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज। ब्रेवो के बाद, ठीक है, ब्रेवो के बाद आपका एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर ये है कि आगे चलते हैं, ठीक है। ब्रेवो हो गया, फाई, ठीक है, फाई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे जो मैटर आती है, एक बात और आ जाता है, 1-2 और आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाँ, जब भी आपका ओह आएगा या आह आएगा, ठीक है, कॉमा करके दे देता हूँ, तब भी यहाँ पे कौन सा है, दैट इज़ यही वाला एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ठीक है। और जब आपका यहाँ पे आ जाएगा, ब्रेवो हो चुका ना, यहाँ पे जब मैटर आ जाएगा आपका, एक चीज़ और है, हाँ, जब वाव आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस। मतलब कुल मिला करके इतनी सी बात है
कि जब बात आपके मनोभाव की जा रही है तो आप मनोभाव को यूज करोगे। अब ये नहीं, एक बात मत करना, इस वर्ड्स को उठा करके कॉपी पेस्ट यहाँ पे मत कर देना, नहीं तो ये गड़बड़ हो गई। मैंने अभी बताया था ना, स्क्लैम्ड विथ सारो की जगह पे यहाँ पे क्या अलास्का कर सकते हो, उर्रा का भी कर सकते हो, ब्रेबो का भी कर सकते हो, लेकिन फाई का कभी नहीं करोगे, नहीं तो ये गलत हो जाता है। लेकिन फाई वाला आता भी नहीं है उतना, ठीक है ना। स्क्लैम्ड विथ हो जाएगा हैप्पीनेस, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये इतना आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी आज ही मैं देखता हूँ कि आज वाली क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो। घर पे तो टाइम मिल नहीं रही है, मशीन वशीन चल रही है, इतनी तगड़ी आवाज़ आ रही है ना कि वहाँ पे भाई नहीं हो सकता। सो देखेंगे आज अगर टाइम मिलेगा तो यहीं पे क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ तक, बाय बाय भाई।